इनफैक्ट हम बहुत प्राउड हैं कि मात्र 2 से 3% का रिप्लेसमेंट हुआ है और 11 बजे नहीं 9 बजे तक जो कुछ भी रिप्लेसमेंट होने थे, जो कि हमेशा शुरुआत में चुनाव में रहता है, हम अपना मार्जिन 5% तक का लेके चले थे, लेकिन हम बहुत ही इसमें हमें गर्व है कि हम 2 से 3% में ही हमने उसको रोका। और जो आप 30 से 35 बता रहे हैं, आप कहीं पे ईवीएम का इशू नहीं है, सारे रिप्लेस होकर खत्म हो चुके इशू, सारी जगह चुनाव अच्छे से चल रहा है। 9 बजे का हमारा डेटा आ चुका था। अब हमारे यहाँ पे कोई भी ज़ीरो वोटिंग वाला बूथ नहीं बचा है, तो बहिष्कार की भी कुछ ऐसी बातें आई थी, वो सब खत्म हो गया। और पूरे प्रदेश में जो डेटा शेयर हुआ है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे एक विधानसभा में 16.2, एक 16.38 सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी गया है। जस्ट अभी क्योंकि 11 बजने वाले हैं, तो अब क्रिटिकल टाइम है, अगले 10-15 मिनट में हमें उसका अपडेटेड डेटा मिल जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं। इसके साथ साथ कुछ गाँवों में हमने बहुत मेहनत से प्रयास किया था कि 100% एक्चुअल 100% वोटिंग हम करा पाएँ, और उसमें भी हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 बजे की वोटिंग में 2 गांव हमारे ऐसे थे जिसमें हम कर रहे थे, इसमें 47% वोटिंग हो चुकी थी, एक में 27%। 11 बजे का डेटा देख के हम थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि शायद 1 बजे तक हम 2 गाँव में 100% वोटिंग भी करा ले जाएँ। मतलब फर्स्ट सेट ऑफ डेटा आया था, इसलिए उस पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ पैटर्न निकालना संभव नहीं है। और क्योंकि शुरुआत वाले में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, ईवीएम की इशूज़ रहते हैं, जैसे आपने बताया, उसकी वजह से डिले होता है। प्लस हमारे जनपद में काफ़ी दूरस्थ स्थान भी हैं, तो कहीं बहिष्कार की बातें, तो उनको भी टैकल किया गया। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्जैक्टली सेम। तो इस बार सेकंड सेट ऑफ डेटा अभी 9 से 11 वाला जब हमारा आ जाएगा, तो अगले 15 मिनट में हम थोड़ा क्लियर हो जाएंगे कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। प्रयास हमारा यही था कि जैसा कि सारे चरणों में 3 से 4-5% की वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा 72% वोटिंग थी, तो उसको बढ़ाना और मुश्किल काम है। बट फिर भी हमारा संकल्प है कि हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार 11 के बाद एक बार 1 बजे का जब डेटा होगा, तो हम उस पोजीशन में होंगे क्लियर करने के लिए। क्या पता हम 72 को क्रॉस कर रहे हो, बट फिर भी मेरी टीम ने जो मेहनत की है, उस पर मुझे विश्वास है कि रिज़ल्ट हम अच्छा ही देंगे। थैंक यू। हम यहाँ पर हमने एक वोटर टर्नआउट बढ़ाने के संबंध में भी एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना रखा है, और विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में भी कंट्रोल रूम चल रहे हैं, एसोसिएशन में चल रहे हैं, ईओज़ और वीडियोज़ के यहाँ चल रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। और हमने क्योंकि चुनाव का पर्व देश का गर्व इस बार स्लोगन था, तो प्रयास पूरा यही रहा है कि ये चुनाव पर्व की तरह ही रहे। और एक कंपटीशन भी हमने इसमें कराया है, तो लोगों से अपील रहेगी कि वोट करने के बाद अपनी लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर के साथ फ़ोटो डालें। न्यूली वेड कपल्स साथ फ़ोटो डाल सकते हैं, दिव्यांग, सीनियर सिटीज़न, इस तरह की 10 कैटेगरी हमने बनाई है, और हर कैटेगरी में जो सबसे अच्छी फ़ोटो वोटिंग के बाद डालेंगे, उसके बाद उनको सम्मानित भी किया जाएगा।